आईनी तरमीमी बिल 2024 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया। सदर ममलिकत ने 26वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत कर दिए। आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी। आईनी तरमीम फौरी नाफिजुल अमल हो गई। काबीना और दोनों ईवानों से मंजूरी के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दस्तावेज को दस्तखत के लिए सदर को भिजवाया था। आईनी तरमीम के मुताबिक नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का अमल शुरू। स्पीकर कौमी असम्बली का चेयरमैन सेनेट और पार्लिमानी रहनुमाओं को खत। पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम मांग लिए। कमेटी के लिए 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 सेनेट से लिए जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी कमेटी के लिए अपने नाम भिजवा दिए। राजा परवेज अशरफ, फारूक नाइक और सैयद नवीद कमर के नाम भिजवाए गए। पार्लिमानी कमेटी की तश्कील होते ही वजारत कानून से 3 सीनियर जजेस का पैनल तलब किया जाएगा। कमेटी जजेस के पैनल में से चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतखाब अमल में लाएगी। आईनी तरमीम में वोट ना देने पर नून लीगी रुकन आदिल वज़ई मुश्किल में। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का इलेक्शन कमीशन को एक और खत। आदिल वज़ई को नाअहल करके नशिस्त खाली करार देने का मुतालबा। आदिल वज़ई कल ऐवान से गैर हाजिर थे और वोट भी नहीं दिया था। सरद नून लीग नवाज शरीफ ने आदिल वज़ई के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर को भिजवाया था। आदिल वज़ई ने नून लीग ज्वाइन करने के बाद भी तहरीक इंसाफ में शमूलियत की थी। 26वीं आईनी तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तकर्रुर करेगा। आईनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। तमाम सूबों से मुसावी जजेस तैनात किए जाएंगे। आर्टिकल 184 के तहत खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह से मुतालिक केसेस आईनी बेंचेस के दायरे इख्तियार में आएंगे। आईनी बेंचेस के जजेस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस का तकर्रुर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर किया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम ज़ेर ग़ौर लाया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस की तैनाती 2/3 अक्सरियत से करेगी। कमेटी की सिफारिश पर चीफ जस्टिस का नाम वज़ीर-ए-आज़म सदर ममलिकत को भिजवाएंगे। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी। 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 अरकान सेनेट से होंगे। कमेटी में तमाम पार्लिमानी पार्टीज की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत 3 साल होगी। उम्र की बालाई हद 65 साल बरकरार। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रुर जुडिशल कमीशन करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। कम से कम 15 साल तजर्बे का हामिल पाकिस्तान बार काउंसिल का नामजद करदा वकील 2 साल के लिए कमीशन का रुकन होगा। 2 अरकान कौमी असम्बली और 2 अरकान सेनेट ने कमीशन का हिस्सा बनेंगे। सेनेट में टेक्नोक्रेट की अहलियत की हामिल खातून या फिर गैर मुस्लिम को भी 2 साल के लिए कमीशन का रुकन बनाया जाएगा। जजेस तकर्रुरी कमीशन हाई कोर्ट के जजेस की सालाना कारकर्दगी का जायजा भी लेगा। आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर कोई हिदायत या डिक्लेरेशन नहीं दे सकती। आर्टिकल 186(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी केस को किसी दूसरे हाई कोर्ट या फिर अपने पास मुंतकिल नहीं कर सकती। जिस हद तक मुमकिन हो सके 1 जनवरी 2028 तक सूद का खात्मा किया जाएगा। शरीयत कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का जज लगाया जा सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म या काबीना की जानिब से सदर ममलिकत को भिजवाई गई एडवाइस पर कोई अदालत, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी सवाल नहीं उठा सकती। तरमीम अल्हम्दुलिल्लाह जो आज अमेंडमेंट आइन में हुई है, ये 26वीं तरमीम हुई है। ये खाली एक तरमीम नहीं बल्कि ये कौमी यकजहती और इत्तफाक राय की एक शानदार मिसाल एक मरतबा फिर कायम हुई। जो खतरनाक बादल मुल्क पर बरसने को तैयार थे वो छट गए। महलाती साजिशों के जरिए हुकूमतों को घर भेजा जाता था। वज़ीर-ए-आज़म की छुट्टी करा दी जाती थी। तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। ऐसी आईनी तरामीम की गई हैं जिनसे पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत और महफूज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो को खराज तहसीन पेश किया।
ऑपोजिशन काले सांप की बात करती है। वो काला सांप इफ्तिखार चौधरी की अदालत थी। एक वजीर आजम को खत ना लिखने पर फारिग कर दिया गया और दूसरे वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर फारिग कर दिया गया। आईनी अदालत का मुतालबा छोड़कर आईनी बेंच बना रहे हैं। हमने 58 टूबी का इख्तियार सदर से वापस लिया तो अदालत ने वो इख्तियार अपने पास रख लिया। कौमी असम्बली से ये इख्तियार ले लिया गया वो कायदे ऐवान पर अदम एतमाद कर सकें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऐवान में खिताब बोले, जब सेनेट बनाया तो किसी ने ये नहीं कहा कि पार्लियामान के ऊपर पार्लियामान बना रहे हो। आईनी बेंच में चारों सूबों की नुमाइंदगी होगी। तरमीमी बिल की कामयाबी में मौलाना फजलुर रहमान का किरदार इंतहाई अहम है। यहाँ झगड़ा शख्सियात के हवाले से है। हुकूमत एक जज से और अपोजिशन दूसरे जज से डर रही है। आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल ना बनाया जाए। मेरा मौक़िफ़ था कि शख्सियात पर तवज्जो देने की बजाय इस्लाहात की जाएँ। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, आईनी तरमीम के लिए बिलावल भुट्टो की कोशिशों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और PTI का भी शुक्रगुजार हूँ। 2028 के बाद मुल्क में तमाम सूदी कारोबार मना होंगे। मुल्क में वो निज़ाम लाएंगे जो इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक होगा। 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक के दिलचस्प रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल किधर हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह का मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुताल्लिक केस में इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल गुज़श्ता रात मसरूफ़ रहे इसलिए नहीं आए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब, अब तो सारी मसरूफियत ख़त्म हो चुकी होगी। क्या ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह का मुस्कुराते हुए एडिशनल अटॉर्नी जनरल से सवाल। कहा कि अब लगता यह है कि सुप्रीम कोर्ट में हर रोज़ सवाल उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या फिर आईनी बेंच सुनेगा। फरूक नसीम ने कहा कि सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि चलें जी, आप जानें और आपके आईनी बेंच नई तरमीम पढ़ लें। आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 3 हफ्तों तक केस की समाअत मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। वैसे भी हमें खुद समझने में ज़रा वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। PTI बुकला ने केस के मेरिट्स पर दलाइल ही नहीं दिए। गुज़िश्ता फैसले में कोई गैर कानूनी नुक्ते की निशानदही नहीं की गई। चीफ जस्टिस ने हुक्मनामा लिखवा दिया। दौरान समाअत जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराना तो 1 हफ्ते का काम है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, हामिद खान साहब, आपका पार्टी इलेक्शन का आइन बहुत शिफाफ है। या तो आप इस आइन को बदल दें या इसके मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं। आपने कभी फिर इलेक्शन एक्ट के इन शिकों को चैलेंज नहीं किया। हामिद खान ने कहा कि मौजूदा बेंच के सामने दलाइल नहीं देना चाहता। नया बेंच बनेगा तो दलाइल दूंगा। चीफ जस्टिस काजी फायजिस्ता ने जवाब दिया, चलें फिर गपशप कर लेते हैं, आपको सुनने में मजा आता है। हमें नहीं मालूम किसी तरमीम का, हमारे सामने कुछ नहीं। हमें ना बताएं कि हम क्या सुन सकते हैं और क्या नहीं। आईनी तरमीम के बुनियादी ढांचे के खिलाफ वकला की मुल्क गिर तहरीक किसी सूरत आइन अदलिया पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा फ़र्ज़ है कि आइन के तहत अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान की मीडिया टॉक। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आम आदमी को पता ही नहीं चला क्या हुआ, अब किसी को इंसाफ मिलना मुश्किल हो जाएगा। अदलिया ने 30-40 साल से जो आज़ादी हासिल की उसका गला घोट दिया गया। जो सब कुछ हुआ है इसने उस आइन की जो रूह है उसको मुतासिर किया है। तो इस जाली तरीके से जिस PDM ने पाकिस्तान की जमहूरियत पे शबखून मारा था, वही PDM अदालत पे शबखून मार रही थी। अब एक मियां नवाज शरीफ जो हमेशा ही अफसुर्दा नजर आते हैं, मुझे नहीं पता कि वो अफसुर्दा अब क्यों रहते हैं, आजकल शेर व शायरी भी कर रहे हैं। PDM ने सुप्रीम कोर्ट पर शबखून मारा। अदलिया पर कब्जा जमाने की कार्रवाई कई दिन से जारी थी। अफसोस है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे की सरपरस्ती में सब कुछ हुआ। पता नहीं नवाज शरीफ आजकल क्यों अफसुर्दा हैं, वो शेर व शायरी भी कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI का आईनी तरमीम का बाइकॉट खुश आइंद है। आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने पर गौर करेंगे।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 26वीं आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद। कहा कि इदारों के माबैन इख्तियारात के तवाज़ुन के लिए तरमीम कलीदी अहमियत रखती है। ये आईनी तरमीम जमहूरियत की फतह है। आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी पार्लियामेंट का हक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की 26वीं आईनी तरमीम पास होने पर कौम को मुबारकबाद। कहा कि 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए नागुज़ीर थी। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी से पार्लियामेंट को मुकम्मल आईनी इख्तियार और वक़ार वापस मिला। तरमीम से बर वक्त इंसाफ होगा और होता नजर भी आएगा। अदलिया को खुद मुख्तार और मजीद मुस्तहकम किया गया। इंसाफ तक अवामी रसाई को यकीनी बनाया गया। अवाम को आइन में 26वीं तरमीम पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। अदलिया में मुट्ठी भर लोगों ने लाडले को मुसल्लत करके मुल्क की तरक्की को रोका। नवाज शरीफ को निकाला गया, लेकिन हम कहते हैं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। 26वीं आईनी तरमीम से शिफाफ अदलिया आएगी और अवाम को कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा, सड़क पर खार होते लाडले को बुलाकर फजूल दरख्वास्त पर मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को घर भिजवाने और मुल्क की तरक्की को रोकने की गैर आईनी रवायत का दरवाज़ा बंद हो गया। 63 जैसी तशरीह से लाडले लाने की गैर आईनी अफसोसनाक रवायतों का खात्मा होगा। पीटीआई इक़्तिदार में आकर मुतनाज़ गैर आइनी तरामीम का खात्मा करेगी। जाली हुकूमत ने रात की तारीकी में सुप्रीम कोर्ट पर शबखून मारा। तरामीम का तरीक़ाकार खुद चीख चीख कर बता रहा है कि आइन के पेट में छुरा घोंपा गया। जल्दबाजी में तरामीम का मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इतलाक़ से बचना है। मुतनाज़ तरामीम के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिद्दोजहद मज़ीद तेज़ होगी। गैर आइनी तरामीम के हक़ में वोट डालने वालों को तारीख कभी माफ़ नहीं करेगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। 26वीं आईनी तरमीम का मकसद कौम को मुत्तहिद और विफाक को मजबूत करना है। तमाम सियासी कुव्वतों को इसके पीछे मुत्तहिद होना चाहिए। आईनी तरमीम के लिए अनथक मेहनत करने पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो को खराज तहसीन पेश करता हूँ। अब भी वक्त है कि पीटीआई तकसीम की सियासत को एक तरफ रखकर कौम के फलाह के लिए आईनी तरमीम की हिमायत का ऐलान करे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का बयान। अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में मजीद तौसी कर दी गई। जेल मुलाकातों पर पाबंदी ता हुक्म सानी रहेगी। जेल में मुलाकातों पर पाबंदी का इतलाक सियासी कैदियों समेत आम कैदियों पर भी होगा। अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला सिक्योरिटी खदशात के बायस किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी इजलास। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पुलिस तरमीमी बिल 2024 पर यू टर्न। सूबाई असम्बली में पेश करदा पुलिस तरमीमी बिल में मजीद तरमीम का फैसला। पार्लिमानी पार्टी इजलास में आईनी तरमीमी बिल से मुतालिक भी बातचीत हुई। दीगर मुख्तलिफ मामलात भी ज़ेर बहस आए।